माई चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। कल के लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वही आपको पढ़ना है। अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप दूसरे भी पढ़ सकते हैं, आप रीडर से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सा एक दो सब्सक्राइबर्स मुझको कह रहे हैं कि आप दिए से कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ बात नहीं है, आप अपने ओन से भी पढ़ सकते हो या दूसरा आप किसी और पे भी ट्रस्ट करते हो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। चलिए, कल के एग्जाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। हम पढ़ रहे हैं, ये आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम लिखेंगे क्या प्रॉपरली या नहीं लिख सकेंगे। अगर हम लिखेंगे तो कितने मिस्टेक्स हमको आएंगे। देखिए, ये सारी चीजें आपको पहले अपने माइंड से हटा देनी होंगी। मिस्टेक्स तो आएंगे, इंसान ही हैं हम, और उसी तरह हम कुछ हद तक हम भूल भी सकते हैं, इंसान ही हैं हम। क्योंकि मिस्टेक्स पे आप ध्यान देंगे या मिस्टेक्स को पकड़ कर बैठेंगे तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए, तेलुगु का प्रेजेंटेशन किस तरह करना चाहिए मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले तेलुगु में राइटिंग नीट आपको लिखना है। आपकी राइटिंग खराब क्यों ना हो, लेकिन खुले खुले अल्फाज में लिखना है। अब देखिए, तेलुगु का पेपर यहाँ पर पैटर्न है। यहाँ पर सबसे पहले पैराग्राफ आएगा। ये पैराग्राफ नॉन डिटेल से आएगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है पैराग्राफ आपको नॉन डिटेल से। ये पीवी नरसिम्हा राव, कोत्तापल्ली जयशंकर, ये दोनों से आपको अच्छी तरह पढ़ना है। अरिया रामास्वामी से एक पैराग्राफ। ये 3 लेसन से आपको अच्छे पैराग्राफ चेक करना है। आपको 5 मार्क्स आसानी से मिलेंगे। और पैराग्राफ याद करने का ट्रिक क्या होगी, पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, फिर पैराग्राफ पढ़ना है, तो आंसर्स आपको जल्दी जल्दी से आपको मिल जाएंगे। तो ये होगा फर्स्ट सेक्शन। 1 2 3 4 5 एक क्वेश्चंस रहेंगे। 1 to 5 पैराग्राफ के क्वेश्चंस रहेंगे। 1 से 2 बार आपको पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद आपको आंसर्स लिखना है। जो भी आंसर्स होंगे वो पैराग्राफ में रहेंगे, जो आंसर्स नहीं रहेंगे वो पैराग्राफ में नहीं रहेंगे। फिलअप से अगर दे रहे हैं तो और इजी हो जाएगा। पूरा कंप्लीट सेंटेंस आपको पैराग्राफ में होगा। जो फिलअप दिया है उसको आप कंप्लीट करना होगा। कभी कभी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्वेश्चंस भी आपको बनाना होगा, तो वो भी आप मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड में, उसी सेक्शन में सेकंड में एक अननोन पैराग्राफ आएगा। ये अननोन पैराग्राफ आपको 10 मार्क्स देगा, ये आपको ध्यान देना है। अननोन पैराग्राफ आपको 10 मार्क्स, ये आपको देखेंगे ये पैराग्राफ सिर्फ आपको 5 मार्क्स दे रहा है। अननोन पैराग्राफ आपको देगा टोटल 10 मार्क्स। तो इसलिए आपको 6 7 8 9 10 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 to 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन फिर वही बात, पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है। बहुत ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं रहेगा जिसके आंसर्स नहीं रहेंगे, पैराग्राफ के आंसर्स रहेंगे। सबसे पहले आप तसल्ली से, सब्र से आपको पैराग्राफ अच्छा पढ़ना है, उसके बाद आंसर्स आपको लिखना है। एक भी क्वेश्चन का अगर वर्ड अगर पैराग्राफ में मिला हुआ है तो वहां से आप आंसर फर्स्ट फुल स्टॉप से लेकर आप लिख सकते हैं। इसके ट्रिक मैंने ऑलरेडी बतलाया है। ये 2 सेक्शन आपको पैराग्राफ आएंगे, 15 मार्क्स देंगे पैराग्राफ। एक नॉन डिटेल का आएगा, एक अननोन आएगा। नॉन डिटेल का पैराग्राफ देगा आपको 5 मार्क्स, अननोन पैराग्राफ देगा आपको 10 मार्क्स। उसके बाद यहां पर 3 पोएम्स आएंगे। पहले वाली पोएम क्या होगा, कंप्लीट करना है पोएम को। 4 लाइन्स आपके कंप्लीट करने वाले पोएम आएंगी। दूसरा एक पोएम आएंगी, भावम लिखना है आपको। तीसरी वाली पोएम आएंगी स्क्रैम्बल, उल्टी पुल्टी है तो उसको सही करके लिखना है। तो आप मैंने यहाँ पे 5 पोएम्स दे रखा है। चदवनि वाडगुंडगु एक, पराहितमु एक, ब्रतिका वच्चुगा का, ये 3 फर्स्ट लेसन के हैं। एप्पुडु संपदा गलिगिना, तिविरी सुमुना, ये 5 पोएम्स अगर याद करके जाएंगे भावम के साथ तो आप यहाँ से एक पोएम आपको कंपलसरी आ जाएगा। ये भावम भी याद कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा, अगर ये 5 पोएम में से आपको एक पोएम आएगी तो कंपलसरी आएगी, आपको कंप्लीटली लिखना होगा। ये 5 पोएम इंपॉर्टेंट है। ये आपको देंगे 5 मार्क्स। टोटल हो गए 20 मार्क्स। आपको पास होना है 16 मार्क्स से, लेकिन हमको जस्ट पास होना नहीं है, हमको अच्छा रैंक लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, इसलिए आपको कंप्लीटली करना होगा। समझ आए आपको। फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा नॉन डिटेल का, सेकंड पैराग्राफ रहेगा अननोन पैराग्राफ 10 मार्क्स का। उसके बाद 3 पोएम्स रहेंगे, सिर्फ एक करना होगा आपको। फर्स्ट वाला पोएम रहेगा 4 लाइन्स स्टैंजा कंप्लीट करना है। सेकंड वाला पोएम रहेगा आपका
भावम लिखना है। थर्ड वाला पोएम रहेगा आपको स्क्रैम्बल उल्टी पुल्टी पोएम है तो सही, मतलब ये 2 पोएम्स याद करना ही है आपको कंप्लीटली एक लिखने के लिए। उसके बाद सेकंड सेक्शन में देखेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 टोटल 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ये 8 क्वेश्चंस में से आपको लिखना है सिर्फ 4 लिखना है। मैंने कंप्लीटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किया है, वो वीडियोस अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर बतला दूंगा, फिर एक बार आप देख सकते हैं, फिर एक बार आपके लिए मैं बतला दूंगा। यहाँ पर 20 मतलब 50% चॉइस 4-5 लाइन्स में आपको लिखना होगा। ये आपको दे सकते हैं 16 मार्क्स आपको देंगे। हो गया यहाँ पर ये सेक्शन। उसके बाद आ वाला ये सेक्शन में 3 लॉन्ग आंसर्स देंगे, आपको 1 लिखना है। 3 लॉन्ग आंसर्स में 1 लिखना है, वो रहेंगे पोएट्री में से। पोएट्री मतलब फर्स्ट लेसन, 5th लेसन, 7th लेसन, ये 3 लेसन में से रहेंगे आपको। फर्स्ट लेसन, 5th लेसन, 7th लेसन बहुत आसान है। 5th लेसन का लॉन्ग आंसर 1 है, याद कर लीजिए आप। कौन सा लॉन्ग आंसर है वो? आप शतक पद्याల द्वारा मीरू तेलुसुकुन्न नीति ఏమిటి, शतक पद्याल से मोरल एक्टिविटीज आप क्या समझे हैं, 1 याद कर लीजिए। उसके बाद वर्षालु जो लेसन है उसका सारांश याद कर लीजिए आप। ये आपको 2 अच्छी तरह याद करेंगे तो आपको 2 भी लॉन्ग आंसर्स में आएंगे। अगर आपको अलावा एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो శ్రేష్ఠులైన గురువుల దగ్గర ఎందుకు చదువుకోవాలి, ये आंसर आपको याद रख सकते हैं, या अतिथि देवो भव भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन 2 आंसर्स मैंने कहा वो याद करना है। तो 21, 22, 23, 24 पोएट्री में से दिए जाएंगे, 1 आपको लिखना है। ये हो गया। उसके बाद 25, 26, 27 ये प्रोस में से लेसन्स में से दिए जाएंगे। आपको कितने लेसन है इस बार? 6 लेसन है। 4 और 5 रिड्यूस है, टोटल 8 लेसन है। 8 लेसन से 4 और 5 रिड्यूस है, बचे कितने? 6 लेसन है। तो मतलब 3 लेसन पोएट में से आएंगे और 3 लेसन यहाँ पे प्रोस में से आएंगे। प्रोस का फर्स्ट सेकंड लेसन परिष्कारम, उसके अंदर एक लॉन्ग आंसर है, वो आपको अच्छी तरह याद करना है। अबुल कलाम आजाद के बारे में, स्कूल के बारे में है, वो आपको अच्छा पढ़ना है। और अभी एक अच्छे टीचर्स की निशानी क्या है? बच्चों को सिर्फ मार्क्स आना ही इंपॉर्टेंट नहीं, ये 2 आंसर्स यहाँ से लॉन्ग याद कर लेना है। उसके बाद आपको आता है नेक्स्ट, अभी एक लेसन आपको आता है 8 लेसन भी आपको मिलेगा। वहां पर आपको शहनाई शहंशाह, वहां से इंटरव्यू याद करना है आपको, लॉन्ग आंसर वहां से आपको मिलेगा। एक और लेसन कौन सा होगा? एक थर्ड लेसन है। थर्ड लेसन भी पोएम ही है, वहां से भी आप एक याद कर सकते हो, क्योंकि प्रोस में 2 ही लेसन है इस बार और पोएट में 4 लेसन आपको मिलेंगे। तो ये 2 लेसन से ही यहाँ से आंसर आपको आएंगे, क्योंकि 2 ही है प्रोस में। पहला लेसन भी आपको पोएम है, थर्ड लेसन भी पोएम है, 5th लेसन भी पोएम है, और उसी तरह 7th लेसन भी पोएम है। तो यहाँ से आपको पोएम पूछेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 लेसन से ही आंसर्स आपको पूछेंगे। ये आपको देंगे 8 मार्क्स। पेपर रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद ये जनरल टॉपिक्स है, ये जनरल टॉपिक्स में से आपको कंपलसरी 1 आएगा। क्या रहेगा? 1 कंप्लीट करना आएगा। 1 याद करना है आपको लेटर, दूसरा याद करना है पोस्टर, तीसरा याद करना है इनविटेशन। ये 3 एक बार अगर आप चेक करके जाएंगे तो कंपलसरी आप आंसर आसानी से लिख सकेंगे। ये देंगे आपको 8 मार्क्स। ये हो गया आंसर शीट का प्रेजेंटेशन। अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी में पहले 2 होंगे ओन सेंटेंसेस, 2 मार्क्स के लिए। 3 to 10 क्या रहेंगे? इसके अंदर क्या क्या दिया जाएगा? चूज द करेक्ट आंसर्स में मीनिंग्स रहेंगे। उसके बाद नाना अर्थालु, मेनी मीनिंग्स रहेंगे। व्यत पदार्थालु रहेंगे, मतलब और मीनिंग्स रहेंगे। प्रकृति विकृति रहेंगे और पर्याय पदालु रहेंगे। ये सारे 3 to 10 में दिए जाएंगे। मैं ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर चुका हूं, वहां पर आप देख सकते हैं ये आपको। उसके बाद 11 to 20 रहेगा। इसके अंदर क्या देगा? सबसे पहले ग्रामर रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, विशेषणमु, नामवाचकम, सर्वनामम, विशेषणम, क्रिया और अव्ययम, ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ रहेंगे। उसके अंदर इसके अंदर और चूज द करेक्ट आंसर में क्या देगा? टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद क्या देगा? मिक्स्ड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस देगा, मतलब मिक्स्ड, जैसा रवि अन्नम तिन्नाडो, रवि इंटी की बच्चाड़ो, ऐसा। तो ये सेंटेंस है, मिक्स्ड को सिंपल में, सिंपल को मिक्स्ड में आपको करना है। उसके साथ क्या देगा? यहाँ पर देगा आपको संधुलो और समासालो, ये आपको देगा 20 मार्क्स। समझ आ? अच्छी तरह समझ में आया आप लोग? ये आपको
पेपर रिप्रेजेंटेशन इस तरह करना है। तो अब देखिए मैं थोड़ा आपको बतलाऊंगा। आप लेटर लिख रहे, लेटर का पैटर्न कंप्लीट होना है, लेटर का पैटर्न प्रॉपर होना है। लेटर ये एक लेटर आप लिख रहे हैं, कोई भी लेटर रहो, यहां पर आपको लिखना है तेदी, डेट, उसके बाद यहां पर लिखना है हैदराबाद, किसी को भी लेटर लिखो आना है। इसके बिल्कुल नीचे इधर प्रिय मित्रुनिकी, प्रिय मित्रुनिकी, मित्रुनिकी, अगर फ्रेंड है तो प्रिय मैंने मित्रुनी, अगर फादर है, बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, तो पूज्युलैना आता है यहाँ, पूज्युलैना, नान्ना गारिकी, ये होगा। यहां तक लिखे तो यहां से आपको बॉडी पार्ट आना है, क्या लिखना, नेनु क्षेमंगा उन्नानु। इसके बाद यहां से लेंगे नुव्वु कूड़ा क्षेममनि तलुस्तुन्नानु। ये बॉडी पार्ट, कोई भी लेटर रहो, हर लेटर में ये कंप्लीटली आपको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉडी पार्ट। अब उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू क्या करना होगा, जो टॉपिक देगा टॉपिक यहाँ से कंटिन्यू करना है। अगर आपको कुछ भी टॉपिक नहीं आ रहा तो कम से कम इतना लिखिए, आपको 3 मार्क्स की बजाय 1 मार्क्स भी आपको मिलेगा। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, ये होगा थर्ड पार्ट। उसके बाद इस तरफ आना, इटलू लिखना है, नी मित्रुडु, यहाँ पे दोस्त रहे तो नी मित्रुडु, अगर फादर है तो पुत्रुडु लिखना है, पुत्रुडु लिखना है। लिखे यहाँ पे XYZ, यहाँ पे आपको लिखना है। बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर आपको इस तरह बॉक्स डाल के क्या करना है, चिरुनामा, चिरुनामा, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, कोई एक एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये लेटर में पूरे कंप्लीटली 5 पार्ट्स होना जरूरी है। 5 पार्ट्स अगर कंप्लीटली लिखेंगे, आपको कुछ भी नहीं भी लिख रहे आप, 5 पार्ट्स कंप्लीट लिखेंगे, एटलीस्ट 8 में से 5 मार्क्स आपको कंपलसरी मिल सकते हैं। उसी तरह इनविटेशन किस तरह लिख, देखिए इनविटेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह एक बॉक्स डालना है, क्योंकि थोड़ा डेकोरेट यहाँ पे करना है आपको। इस तरह एक बॉक्स डालना है। इनविटेशन को हम कहते हैं आह्वान पत्रमु, आह्वान पत्रमु। देखिए इनविटेशन पोस्टर लगभग 90% एज इट इज रहता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। अब आह्वान पत्रमु, यहाँ पर आपको लिखना है किस बारे में बुला रहे, पोएम्स के बारे में बुला रहे। मास पाठशाला लो, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे देखिए, वो आपको कंप्लीट यहाँ बॉडी पार्ट डालना है। हमारे स्कूल में हम लोग पोएट का कंपटीशन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी इनवाइटेड है, पूरा यहाँ पर लिखना। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा डेट, ये कंपलसरी इसके अंदर आना है, डेट ये आना है। उसके बाद स्थलम, वेन्यू कहाँ पर है, ये आपको जगह आना है। उसके बाद समयम, वक्त यहाँ पर आना है। और उसके बाद मुख्य अतिथि, ये मुख्य अतिथि, ये दोनों के अंदर भी, चाहे आप इनविटेशन लो लिखो, चाहे पोस्टर लिखो, ये इसके अंदर आना है। तो इनविटेशन या पोस्टर लिख रहे तो थोड़ा सा आप डेकोरेट करके लिखे, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये पार्ट अगर सेम भी लिखे तो आप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनविटेशन और पोस्टर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता। और मैंने ऑलरेडी पोस्टर इनविटेशन दोनों भी अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये कंपलसरी होना है दोनों के अंदर, चाहे इनविटेशन लिखो चाहे आप पोस्टर लिखो, ये आपको कंप्यूटर, ये आपको देंगे 8 मार्क्स। अब राइटिंग लिखते वक्त आप क्या करेंगे, अब इस तरह एक एडिशनल है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ये। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह आपको लेना है। यहाँ पर आपको अतड़ू खुला खुला आना, अतड़ू इस तरह यहाँ पर खुला खुला आना। ये लिखे बाद एक मार्जिन, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, इस तरह पेपर का प्रेजेंटेशन अगर क्लियर रहेगा तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर से मिल सकते हैं। चलिए एक बार कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स मैं आपके लिए बतला देता हूँ। सबसे पहले 3 पोएट का इंट्रोडक्शन अच्छा याद करके जाइए, बम्मेरा पोतना, और उसी तरह और 2-3 पोएट्स का मैंने दिया था, ऑलरेडी मैंने पिछले लेसन में दिया था, देखिए एक बार आप चेक कर लीजिए, और उसको अभी याद नहीं है। वानमामलय वर्धाचार्य लेख, वानमामलय वर्धाचार्य थर्ड लेसन का, फर्स्ट लेसन, थर्ड लेसन, फर्स्ट लेसन, थर्ड लेसन, 7th लेसन, ये तीनों आपको अच्छी तरह याद करके जाना है। मामड़ी पल्ली सांबा शिवा शर्मा, ये अच्छी तरह याद करके 3 पोएट का आपको एक कंपलसरी आएगा, ये आपको याद करके जाना है।
अब देखिए फर्स्ट लेसन में आपको याद करने वाले लेसन नंबर 1 ले लेंगे। लेसन नंबर 1 आपको स्वीट एंड शॉर्ट आंसर्स अगर याद करना है तो इसके अंदर आप याद करके जाएंगे सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद लॉन्ग में फर्स्ट है। आप इसके आंसर्स ढूंढेंगे आप लोग, मैं आंसर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसके अंदर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरे आंसर्स मैंने अपलोड किया। एक बार आपके सुविधा के लिए आप कहीं से ढूंढना नहीं है, इसलिए मैंने अपलोड कर रहा हूँ बस। अगर सेकंड लेसन में देखेंगे आप, लेसन नंबर 2 में अगर आएंगे, ये अबुल कलाम के बारे में रहेगा। इसके अंदर आपको फर्स्ट एक पढ़ना है रामेश्वरम गुరించి रायंडी, सेकंड एक पढ़ना है विद्यार्थुలు కేవలం మార్కుల్లో రావడమే मुख्यम కాదు, थर्ड एक पढ़ना है, उसके बाद अबुल कलाम के बारे में पढ़ना है और लॉन्ग में एक आंसर है वही आपको पढ़ना है। इस तरह आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड लेसन में आप वर्षालु लेसन में आएंगे तो वर्षालु लेसन में आपको बिल्कुल थोड़े आंसर्स से आपको मिलेंगे। వాన పడుతుంటే మీకు ఏమి చేయాలనిపిస్తుంది, एक आंसर फर्स्ट आंसर लेसन नंबर 3 में फर्स्ट एक आंसर पढ़ना है और उसके बाद फोर्थ एक आंसर है और लॉन्ग में एक ही आंसर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह पढ़ना है आपको। लॉन्ग में एक ही आंसर है, वर्षाला गेय सारांशम रायंडी बोलकर है, वो आप अच्छी तरह आपको याद करना है। और उसके बाद फिफ्थ लेसन में आएंगे तो फिफ्थ लेसन में अगर आप पोएट के बारे में याद करना है तो एक वेमन के बारे में एक बार आप देख ले सकते हैं। अब फिफ्थ लेसन में लेसन नंबर 5, इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद करना है फर्स्ट छड्ड मनुष्य, बुरे इंसान के जिस्म में पूरा जहर रहता है, उसके बाद याद करना है सेकंड, और उसके बाद एक लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग एक ही है वो याद करना है आपको, कंपल्सरी आएगा, लॉन्ग एक ही है वो एक आपको याद करना है। ये लेसन नंबर 5। उसके बाद आते हैं हम लेसन नंबर 7 में शुभोदय, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। देखिए यहाँ पर से हम लेंगे लेसन नंबर 7 में लेंगे। लेसन नंबर 7 में आपको याद करने के लिए इंपॉर्टेंट आंसर से फर्स्ट आंसर एक है, थर्ड आंसर है और लॉन्ग में एक आंसर है। देखिए लॉन्ग में एक, ये अच्छी तरह आपको याद करके जाना है। इतने आंसर याद करेंगे तो आपको अच्छी तरह मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद लेसन नंबर 8 में अगर आते हैं आप, लेसन नंबर 8, इसके अंदर याद करना है फर्स्ट सेकंड और लॉन्ग में एक इंटरव्यू है, वो एक याद करना है। इतने भी आंसर्स याद करेंगे तो आपका रिवीजन कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मिस्टेक्स तो आएंगे क्योंकि हम इंसान ही, मिस्टेक्स तो आएंगे, मिस्टेक्स पे ज़्यादा आपको तवज्जो देना है नहीं है, अच्छा पढ़ के जाना है। मैं 2 ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ सारे आंसर्स के, वो आंसर्स एक बार देख लेके जाइए। ऑब्जेक्टिव भी मैंने अपलोड किया है और ऑब्जेक्टिव किस तरह पेपर आया अभी मैंने अपने एक्सप्लेन किया है। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो।